Greetings students. Today we are going to do most important MCQ questions of chapter 9 application of trigonometry class 10 mathematics. The question here is not that the students are not able to solve the question, but the question arises that MCQ questions are just for 1 mark, but students take more time to solve them. So here we are going to discuss how to solve your questions in minimum time. Okay, let us start with the question number 1. If two towers of height h1 and h2 subtends angles of 60 degree and 30 degree respectively at the midpoint of line joining their feet, find h1 is to h2. तो सीधा सीधा पता चल रहा है. एक तो देखो दो एंगल हैं 60 और 30. सेकेंड हाइट्स, डिफरेंट हाइट्स के दो पोल्स हैं, टावर्स हैं सॉरी. एंड द थर्ड वन इज मिड पॉइंट. मिड पॉइंट का मतलब हुआ कि पॉइंट सी से ये डिस्टेंस बी और डिस्टेंस डी इक्वल है, मतलब एक्स और एक्स ले ली, एंगल्स हमने 30 और 60 ले लिए, h1 और h2 ले लिया. ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ h1 है h1 के रिलेशन में 60 लेना है और h2 के रिलेशन में 30 लेना है. इसमें भी अगर आप थोड़ी सी गलती कर देती हो यू विल गेट योर आंसर रॉन्ग. ठीक है, अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि tan 60 ले सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे p अपॉन b बन रहा है और यहाँ भी p अपॉन b बन रहा है ना. सो दोनों में tan 60 और tan 30. tan 60 इज इक्वल टू h1 अपॉन x एंड tan 30 इज h2 अपॉन x. राइट, पुट द वैल्यू ऑफ tan 30 एंड हियर tan 60 √3 और ये 1 अपॉन √3. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए एंड गेट द वैल्यू ऑफ h1. x √3 आ गई और h2 की आ गई x अपॉन √3. अब मुझसे देखो क्या पूछा है, रेशियो. तो रेशियो को मैं ऐसे लिख सकती हूँ h1 अपॉन h2. राइट, सो x √3 अपॉन x अपॉन. तो देखो जब अपॉन का अपॉन आता है तो ये कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में. ठीक है, तो x √3 दिस इंटू √3 अपॉन x x गेट्स कैंसल. √3 इंटू √3 इज 3. तो 3 upon 1 as nothing is there, so 1. So what is the ratio? 3:1. Right, now question number 2. A pole 6 meter high casts a shadow. तो पोल बना दिया हमने, 90 डिग्री एंगल होगा हमेशा, 6 मीटर और इसकी शेडो ये बन रही है 2√3. फाइंड द सन्स एलिवेशन. अब सन देखो कहाँ होगा हमारा, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं सन विल बी समवेयर हियर, है ना. सन की रेज, मतलब सन तो जहां भी हो उसकी रेज ऐसे जा रही होगी यहां से. ठीक है, तो एंगल ऑफ यहां से अगर डिप्रेशन है तो दिस विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन. ये वाला ये एंगल ऑफ एलिवेशन है क्योंकि यहां से सीधी रेज जो है वो ऐसे जा रही है शेडो से एंगल बनाते हुए. तो tan थीटा, क्योंकि ये p अपॉन b की रेशियो आ रही है, tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b. सो 6 अपॉन 2√3. यहाँ पे आपकी मर्जी है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 को ब्रेक कर लिया, √3 इंटू √3 3 होता है, या आप रैशनलाइज कर लो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर. अब tan थीटा √3 है, के इक्वल है, तो √3 मुझे पता है tan 60 होता है, सो थीटा विल बी 60 डिग्री. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग अगेंस्ट द वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल. अब देखिए ये वॉल, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है. 5 क्योंकि एंगल दिया है वॉल के साथ, तो वॉल तो हमारी ये है, यहाँ बनेगा. अगर यही एंगल इन्होंने ग्राउंड पे बोला होता है तो ये एंगल 60 यहाँ बनता. ठीक है, सो इट मे बी ग्राउंड ऑल्सो हियर और वॉल ऑल्सो, सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लैडर टचेज द वॉल. ठीक है, तो आपको मतलब हाइट निकालनी है. अब आप यहां से देख पा रहे हो एंगल के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो दिस इज बेस, है ना. हाइट जो है वो बेस है और ये मेरा हाइपोटेनस है. तो b और h के रिलेशन क्या होती है, दैट इज यस cos. तो मैं लिख सकती हूँ cos 60 इज इक्वल टू b अपॉन h, और cos 60 की वैल्यू है मेरी 1 अपॉन 2. राइट, सो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बेस है मेरा h और हाइपोटेनस है 15, सो h अपॉन 15. क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही h हो गया मेरा 15 अपॉन 2 मीटर. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. 2 men
Standing on opposite sides of a tower, measure the angles of elevation of the top of the tower as 30 degree and 60 degree respectively. If the height of the tower is 50 meter, then find the distance between two men. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो पोल ये बीचों बीच खड़ा है, बीच में मतलब नॉट सेंटर, पर यहाँ खड़ा है, और यहाँ से एक पर्सन मेरा इस पॉइंट पे खड़ा है, एक पर्सन इस पॉइंट पे. ठीक है, एक पॉइंट पे मेरा एंगल बन रहा है 30 डिग्री, दूसरे पे बन रहा है 60 डिग्री. अब मुझे ये डिस्टेंस नहीं पता है, ये डिस्टेंस पता करनी, तो एक बार मैं ये वाली डिस्टेंस निकाल सकती हूँ, मैंने इसे x मान लिया, और दूसरी बार में ये वाली, और रिलेशन क्या होगी tan. क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है इस एंगल में, और इस एंगल का 30 का सोचूं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है. सो दोनों को ले रही हूँ एक एक करके. tan 30 सबसे पहले इज इक्वल टू क्या होगा 20/x, राइट, एंड tan y हो जाएगा 20/y. ठीक है, सो tan 30 1/√3 इज इक्वल टू 20/x. क्रॉस मल्टीप्लाई करती है x की वैल्यू आ गई मेरी. ऐसे ये tan 60 √3 हुआ, तो √3/1 भी लिख सकती हूँ. क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही y की वैल्यू आ गई. इफ आई ऐड दिस टू, दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो क्या आ रहा है मेरा, ये 20 इंटू 3 60 हो जाएगा, 60 प्लस 20 80 √3/3. ओके, दिस इज माई आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेडो ऑफ द टावर एट 11:30 AM इज इक्वल टू इट्स हाइट. द सन्स एल्टीट्यूड इज. अब देखिए मुझे 11:30 से कुछ लेना देना नहीं है. I don't need to consult this time, whatever time is given. मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए मेरी इक्वल पे. ठीक है, कि मेरी जितनी हाइट है टावर की उतनी ही शेडो आ रही है. ठीक है, तो एंगल यस सन्स एल्टीट्यूड या फिर सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा हमेशा यहाँ बनेगा. ठीक है, जैसे आपको बताया था कि सन यहाँ से कहीं से ये हो रहा है, तो उसका सेम जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना, मुझे तो पता नहीं है सन यहाँ कितने दूर है, पर ये तो पता है कि उसका यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा सन का. ठीक है, हाँ, अगर ये इक्वल है तो मुझे पता है कि इक्वल होने का मतलब है P/B क्या आएगा 1, और 1 जो है वो tan 45 की वैल्यू होती है. तो ध्यान रखना जब भी इक्वल आए बिना सोचे समझे आप क्या लिख दोगे 45. क्यों? tan थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ x/x, दैट इज 1, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पोर्शन ऑफ अ 60 meter लॉन्ग ट्री इज ब्रोकन बाय अ स्टॉर्म एंड द टॉप स्ट्रक अप द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड लेवल. द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द ट्री इज ब्रोकन इज इक्वल टू. अब इन्होंने क्या बोला है, ट्री कितनी बड़ी थी 60 मीटर, राइट. हाइट तो दी नहीं है पूरी, सिर्फ यही दी है. अब कहाँ से वो ब्रोक हुई है, क्या हुआ, डोंट नो, बस एक एंगल दिया हुआ है. तो हम ये कर सकते हैं मे बी x हाइट से वो ट्री मेरी टूट गई. ठीक है, अब टूटा हुआ पोर्शन तो यहीं पे गिरा है ना, ये टूटा हुआ पोर्शन है. ठीक है, तो ये कितना होगा, अगर ये पूरे का पूरा मेरा 60 है और x मेरी बच गई है बिना टूटे ट्री, तो टूटी कितनी होगी 60 माइनस x. ठीक है, और यहाँ पर ये एंगल बना रही है 30 डिग्री विद द ग्राउंड, राइट. नाउ आई हैव टू फाइंड फ्रॉम वेयर द ट्री इज ब्रोकन, मतलब x की वैल्यू. ठीक है, यहाँ से ही तो टूटी है ट्री, तो x की वैल्यू. सो अगर मैं इस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में देखूँ तो ये क्या आ रहा है P, और ये आ रहा है h. तो P/H क्या होता है साइन. साइन 30 इज इक्वल टू क्या आएगा x/60 माइनस x. साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, राइट, और 1/2 इज इक्वल टू ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x इज इक्वल टू 60 माइनस x. को यहाँ ले जाऊंगी 3x इज इक्वल टू 60 एंड x विल बी 20 मीटर. तो मतलब ये हाइट जो है कितनी आ गई 20 मीटर. सो D इज द करेक्ट ऑप्शन. Next question is the angle of elevation of the top of a 15 meter high tower at a point 15 meter away from the base of the tower is. अब देखिए यहाँ पे सेम हाइट कितनी आ गई 50. ठीक है, और
ये कितने दूर है 15 मीटर। तो सेम एक्स एक्स वाली वैल्यू आ गई मेरी, ये 15 है, ये 15 है ना, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि सेम होती है। तो सेम कब आएगी मेरी, हाइट और उसकी शेडो, या हाइट या उससे डिस्टेंस। ये सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ओनली द डिफरेंस इज इन लैंग्वेज कि कौन सी लैंग्वेज हमने यूज की है। ठीक है, तो 15/15 लिखो, x/x सेम। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या आया मेरा 15/15, कैंसिल करते ही 1 और 1 मुझे पता है 45 की वैल्यू है, सो आंसर इज 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 पोल्स आर 25 मीटर एंड 15 मीटर हाई। 2 पोल बना दिए मैंने, ये 15 छोटे वाला और बड़े वाला है 25। ठीक है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स। तो देखो इस पोल का टॉप ये हुआ, इस पोल का टॉप यहाँ हुआ, तो ये लाइन ज्वाइन कर रही है टॉप्स को। ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ 45, ये 45 डिग्री का एंगल बन गया विद द हॉरिजॉन्टल। द डिस्टेंस बिटवीन दीज पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन दीज पोल्स ये रही, और जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। मतलब हमें ये ट्रायंगल को कंसीडर करना है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी मेरा 45 डिग्री का एंगल आता है तो हाइट और ये बेस सेम, मतलब ये P/B हो जाता है, और ये सेम जितना ये है। अब देखिए ये 15 है, मतलब ये भी 15 आया, पूरा 25 था तो ये बचा 10, यहाँ से यहाँ तक तो 10 ही बचा। और जितनी ये हाइट होगी, एंगल ये 45 है तो ये भी उतनी आ जाएगी, सो 10। या फिर ऐसे समझिए 10/45 इज इक्वल टू 10/x। अगर आप इसको x मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 मीटर आ जाएगा। वैसे इतना करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप इसे सिंपली समझ लेते हैं तो जहां भी 10/45 है वहां ये दोनों इक्वल होंगी मेजरमेंट्स। नेक्स्ट देखिए एक और 45 वाला आ गया, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे। ये कितना दूर है 20 मीटर। ठीक है, टावर से 20 मीटर दूर है और एंगल ऑफ एलिवेशन 45 का बन रहा है। द हाइट ऑफ द टावर, तो मैंने सीधा बताया। देखो यहाँ वैसे भी कर सकते हो कि tan 45 बन रहा है तो x/20 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल टू 20 आया। और बिना ये सब लिखे भी आप वर्बली कर सकते हो। जैसे ही tan 45 दिखा आपको तो जितनी आपकी हाइट होगी उतनी ही डिस्टेंस होगी। तो बिना कैलकुलेशन के आप यहाँ से ही बता सकते हो कि 20 है तो ये भी 20 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉप्स ऑफ 2 poles of height 20 meter and 14 meter are connected by a wire if the wire makes an angle of 30 degree। अब देखिए एंगल चेंज हो गया, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे किया था, दिस वन। बस यहाँ एंगल 45 था, यहाँ पर एंगल चेंज हो गया। और लेंथ ऑफ द वायर देखिए निकालनी है आपको। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर का मतलब हुआ ये वाली डिस्टेंस, यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये तो आपका पोल है, दिस वन। तो यहाँ पे देखिए कितनी दी है 14 है ना, एक आपकी दी हुई है 14 और इस तरफ का बड़ा जो है वो पोल है 20। तो इसका मतलब ये 14 और ये भी 14 हो गई। तो 20 माइनस 14 कितना बचा 6, तो ये वाली 6 हुई। अब यहाँ पर देखिए एंगल दिया हुआ है 30, tan 30 लगा लोगे तो आपका ये आ जाएगा, है ना, और यही आपको फाइंड आउट करना है। तो 60, सॉरी ये नहीं पता करना है, यू नीड टू फाइंड लेंथ ऑफ द वायर, मतलब ये h पता करना है आपको। ठीक है, तो h जब ये इसकी कॉन्टेक्स्ट में p है तो p/h क्या होता है साइन। ठीक, साइन 30 इज इक्वल टू AE/AC, सो 1/2 इज इक्वल टू 6/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही AC इज इक्वल टू 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। यहाँ पे दी है, ये देखिए ये स्ट्रिंग है आपकी काइट की, तो इसके लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन काइट एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, ये आपकी काइट है, यहाँ पे 85 मीटर है। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा, ये थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है विद द लेवल ग्राउंड सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। तो इसका अगर मैं tan थीटा लिखूंगी तो क्या होगा P/B
तो ये हो सकता है 15K और ये हो जाएगा 8K। तो एक तो ये तरीका है कि पाइथागोरस यूज़ करके अब थर्ड वाली साइड निकाल लो, लाइक दिस 15K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर इज इक्वल टू 225K स्क्वायर प्लस 64, तो हो गया 289K स्क्वायर। तो ए भी हो जाएगा 17K, राइट। अब आपको क्या निकालना है, यू नीड टू फाइंड हाइट, मतलब ये P और ये आपको मिला हुआ है। तो अगर मैं P अपॉन H करती हूँ तो साइन थीटा हो जाएगा। P अपॉन H क्या है मेरा 15 और ये आया मेरा 17K, है ना। तो 15K अपॉन 17K, K गेट्स कैंसल्ड इज इक्वल टू BC, यही वाला BC अपॉन AB, और AB की वैल्यू मुझे पता है 85 है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा BC इज इक्वल टू 85 इंटू 15 अपॉन 17, दैट इज 75 मीटर। ये दूसरा तरीका है। जैसे आपको यहाँ पे tan थीटा दिया हुआ है तो इससे आप कॉट निकाल लो रिवर्स करके, है ना। ये 15 अपॉन 8 है तो 8 अपॉन 15 हो जाएगा। और आपको आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है। ऐड करो 1 प्लस 64 अपॉन 225 इज इक्वल टू दिस, तो कोसेकेंट क्या आ जाएगा 17 अपॉन 15। सेम जो हमने यहाँ पाइथागोरस से निकाला सेम हमें इससे भी मिल गया। सो इट इज़ योर विश, हाउ डू यू फाइंड इट, ठीक है। कोसेकेंट आते ही मेरा मुझे पता है कोसेकेंट साइन का रिवर्स होता है, तो साइन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 अपॉन 17। नाउ यू कैन प्रोसीड फर्दर सेम वे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। ये आपका अगर टावर है तो ये 100 मीटर की डिस्टेंस है फुट से, इज 30 डिग्री द हाइट ऑफ द टावर। तो जैसे ही मुझे पता चला कि इस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में P अपॉन B पता करना है, तो मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा tan 30 लगाना है मुझे, ठीक है। तो tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन 100 और tan 30 होता है 1 अपॉन √3, तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू P अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करके P इज इक्वल टू 100 अपॉन √3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज here. Yes, one side of parallelogram. Remember, this figure is not given. This you have to assume. Okay, how to be made. One side of the parallelogram is 12 centimeter and its area is given. देखो parallelogram का area और side दिया हुआ है. If the angle between the adjacent side is 30 degree, then its other side is dash. अब मुझे ये तो पता है कि parallelogram का area कैसे निकालते हैं. Yes, very good. It is base into height. अगर मैं ये बेस लूंगी तो मुझे ये हाइट लेनी पड़ेगी, अगर मैं ये बेस लूंगी तो हाइट मुझे यहां से लेनी पड़ेगी, राइट। अब देखिए, अगर मैं यहां से एज्यूम करूं दिस, अब मैंने पहले तो फिगर बना ली कि भाई ये मेरी साइड, एक साइड दी हुई है और एडजस्टेड एंगल, मतलब इस साइड के साथ जो दूसरी साइड है उसके साथ कितने का एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो मैंने ये हाइट ड्रॉ कर दी। अब देखिए इस ट्राइंगल में मुझे क्या पता है, हाइपोटेनस है ना। यहाँ से अगर मैं देखूं तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस पता है। सो व्हाट आई नीड, अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है इसमें, AE, क्योंकि AE मिलते ही क्या हो जाएगा, मुझे हाइट मिल जाएगी, राइट, विच वी कैन मेक यूज। सो AE पता करूंगी मैं कैसे, ये मेरी इस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में परपेंडिकुलर होगी, राइट, और ये होगी हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन सी रिलेशन होती है, साइन की। सो व्हाट आई विल डू, साइन 30 इज इक्वल टू AE अपॉन AD। हो गया, हाफ इज इक्वल टू AE अपॉन AD करके AE निकल आई मेरी, ठीक है। अब AE मुझे पता है और मुझे एरिया भी पता है, तो कैन आई फाइंड दिस CD, यस और नो, यस, है ना। यही तो पूछा इन्होंने, अदर साइड पूछी है, एक साइड तो है ही, अदर साइड CD पता करनी है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू AE इंटू CD, और एरिया मुझे पता है 60 है, AE भी पता है 6 अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है, एंड CD, तो CD आ गई 10।
Hope you have understood. Very important question. Question number 14 देखिए. In the given figure find angle C. एंगल C मुझे पता करना है, ठीक है. तो गिवन फिगर की कॉन्टेक्स्ट में मुझे क्या क्या दिया हुआ है. इस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में ये मेरा बेस है और ये मेरा हाइपोटेनस है. तो बेस और हाइपोटेनस के बीच में कौन सी रिलेशन होती है, कॉस की. तो मैं क्या लिख दूंगी, कॉस C इज इक्वल टू 7/14. ठीक है, हाफ आ गई. अब मुझे पता है कि हाफ जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, कॉस 60 की. ठीक है, तो इसका मतलब एंगल C क्या हुआ, 60 डिग्री. नेक्स्ट देखिए, हियर ऑल्सो फिगर इज गिवन. In the given figure, the angle of depression from the observing position D and E of object A are, ये देखिए आपको यहाँ पे ये फिगर दी हुई है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है और ये 60 डिग्री दिया है. ठीक है, और आपसे पूछा हुआ है कि एंगल D से और E से अगर मैं डिप्रेशन की एंगल फाइंड आउट करूँ तो व्हाट विल द एंगल ऑफ डिप्रेशन. दीज आर द ऑप्शंस गिवन. ठीक है, तो देखो अब यहां से मैंने दूसरी फिगर बनाई है ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए. अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है ये पूरे का पूरा एंगल 90 है. अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30. इसका मतलब है एंगल डी पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन रहा है, 30 का. राइट, और यहां से देखो ये पूरे का पूरा 60 है इस लाइन के साथ, तो ये तो पैरेलल लाइंस है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए. अगर ये पूरा 60 है तो ये भी 60 होगा. ठीक है, तो ई पे कितने का बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, 60 का. सो दैट इज माय आंसर. यहाँ देखो सीक्वेंस डी और ई बोला है, तो मतलब पहले डी का एंगल 30 फिर ई का एंगल 60. तो 30/60 इज माय करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल्सो फिगर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द कंसर्न थिंग. In the given figure ABCD is a rectangle. ये रेक्टेंगल दिया हुआ है. रेक्टेंगल मतलब each angle will be of 90 degree. Find the length of AE. AE मुझे पता करना है. अब देखो इसमें BC दिया है 40. अगर BC मेरा 40 है तो I can assume that this will also be 40, है ना. और ये रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री है, मतलब ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30, है ना. यू कैन सी बेटर इन दिस फिगर. सेम फिगर इज ड्रॉन अगेन. ये देखो ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, ये 50 दिया हुआ है, ये 60 है. एज दिस इज 90 डिग्री रेक्टेंगल का एंगल है, तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा. नाउ यू कैन एज्यूम इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, है ना. तो इस ट्राइंगल में देखो क्या रिलेशन बन रही है मेरी, यहाँ भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो 30 डिग्री एंगल. ये बेस हो गया, है ना. बेस मुझे पता है और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, आई नीड टू फाइंड यस AE दिस. तो AE क्या है, हाइपोटेनस हुआ, 90 डिग्री के सामने है. ठीक, सो बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन क्या होती है, कॉस की, cos 30. सो cos 30 इज इक्वल टू AD/AE. cos 30 मुझे पता है √3/2 होता है. राइट द वैल्यू ऑफ दैट 40/AE. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही AE आ गया मेरा 80/√3. इसको रैशनलाइज करिए, √3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, व्हाट यू विल गेट 80√3/3. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फिगर इज गिवन. फिगर में देखो क्या दिया हुआ है आपको कि AD इज 4, BD इज 3 एंड CB इज 12. ये दिए हुए हैं AD, BD and AC. Right? You need to find the value of tan x. Tan x मतलब P/B इसके कॉन्टेक्स्ट में, है ना. तो इसके कॉन्टेक्स्ट में P तो ये होगा और B ये, तो B दिया हुआ है, इसका मतलब मुझे P फाइंड आउट करना है. तो P के लिए मुझे इस ट्राइंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना. ये भी 90 डिग्री है, तो हियर आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने मतलब ये इस एंगल के लिए ये हाइपोटेनस हुआ, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर आ जाएगा. तो 4 + 3 दैट इज 25, मतलब AB आ गया मेरा 5 और AB 5 है, तो tan x क्या होगा, AB/BC दैट इज 5/12. सो दिस इज C इज माई करेक्ट ऑप्शन. राइट, अगेन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल. सेम वे
ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, AD इज 8, कहाँ है मेरी AD, ये 8, इसका मतलब ये भी 8 हो जाएगी, राइट। CD इज 12, दिस इज CD 12 एंड एंगल C इज 60, वेर इज एंगल C, दिस 60 डिग्री है। आई नीड टू फाइंड CE। अब फिर से देखिए CE, ये एंगल है, ये बेस है, तो ये 90 डिग्री होगा, रेक्टेंगल है, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है मेरा, कॉस, तो cos 60 इज इक्वल टू BC अपॉन CE, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही CE आ गया मेरा 16। We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right.